हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्लैरिफाइड लर्निंग। आज हम इलास्टिक स्ट्रिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिक स्ट्रिंग, जिसमें हम क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। आज इलास्टिक स्ट्रिंग का ऑलरेडी मैंने लेक्चर नंबर 1 बना दिया है, जो कि हमारे चैनल पे अपलोड है, तो आप उस क्लास को जाकर जरूर से अटेंड करिए, क्योंकि मैंने उसमें आपको हुक्स लॉ सारा बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने उसमें आपको बता दिया है। और इसमें आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। उस लेक्चर में भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन आज देख रहे हो आप बोर्ड में, वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है। तो इसको भी आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है, और ये भी क्वेश्चन बहुत चांस है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, और इसी तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर में होते हैं। ठीक है, तो मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप क्लास देख रहे हो तो क्लास को स्टार्टिंग से अच्छी, ताकि आपको पूरा यूटिलाइज हो सके, वीडियो के अच्छे से आप समझ सकें क्लास को। ठीक है, और चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए फॉर रेगुलर क्लासेस। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, पार्टिकल ऑफ मास m इज अटैच्ड टू अ लाइट वायर विच इज स्ट्रेच्ड टाइटली बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स। तो यहाँ बस पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, उसका मास कितना बताया गया है और क्वेश्चन में m मास दिया गया है। अब पार्टिकल ऑफ मास m इज अटैच्ड टू अ लाइट वायर। यहाँ लाइट का मतलब क्या है, लाइट का मतलब ऐसा वायर जो कि जिसका मास नेग्लिजिबल हो, जिसका मास ना के बराबर हो, उसको हम यहाँ क्या बोल देंगे, लाइट वायर। ठीक है, यहाँ उसको हम क्या बोल देंगे, लाइट वायर। विच इज स्ट्रेच्ड, चलिए पहले हम क्या करते हैं, टाइटली बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स। यहाँ क्लियरली मेंशन है पार्टिकल ऑफ मास m इज अटैच्ड टू अ लाइट वायर। यहाँ लाइट वायर का मतलब समझ गए आप। लाइट वायर का मतलब क्या है यहाँ पास, कि जिसका मास नेग्लिजिबल हो उसको हम यहाँ लाइट वायर बोल देंगे। विच इज स्ट्रेच्ड टाइटली बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स। चलो पहले डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पास पहले क्या है, दो पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, दोनों पॉइंट को हम क्या करते हैं, एक को नाम देते हैं A, एक का नाम B। ठीक है, इस तरीके से। फिर क्या बोल दिया, पार्टिकल है, उसका मास क्या दिया है, m दिया है हमको। तो सपोज करते हैं यहाँ पास ये हमारा वायर है जो कि स्ट्रेचेबल है, क्वेश्चन में ऑलरेडी बता दिया गया है, जो कि रबर की तरह स्ट्रेचेबल है, मतलब थोड़ा बहुत स्ट्रेच होता है वो। और यहाँ पर जो पार्टिकल है सेंटर में, ठीक है, उसको हमने क्या किया, बांध दिया बीच में सेंटर में, जिसका मास क्या दिया हमको बता दिया गया m। ठीक है, इसको हम नाम देंगे ओह, मान लेते हैं अभी। टाइटली बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स विथ टेंशन T। अब यहाँ से हमने क्या किया, बांध के इसको खींच दिया। ये एक ही वायर है, सिंगल वायर है, जिसको हमने इसमें बांध के खींचा है और इधर इसमें बांध के खींच दिया है। तो दोनों का टेंशन जो है ये किधर आएगा, जिस तरफ हम खींचते हैं उस तरफ उसका टेंशन आता है, वो कि T है। ये क्या हो जाएगा हमारा T। ये टेंशन T हो गया हमारा। अब क्या होगा, इफ A, B आर द डिस्टेंसेस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम टू एंड पॉइंट्स। मतलब ये बोल रहा है कि इस पार्टिकल से डिस्टेंस दिया है, इसका ये कितना दिया है, A दिया है। ठीक है, और इसका कितना बता दिया हमको, B। तो अभी तक हमने क्या क्या जान लिया क्वेश्चन में। एक पार्टिकल है जिसका मास क्या दिया है, m दिया है हमको। ठीक है, जो दो पॉइंट से अटैच है, एक वायर लाइट वायर से, जिसका मास, लाइट वायर कहने का मतलब क्या है यहाँ पास, लाइट वायर कहने का मतलब ये है कि उसका मास जो है नेग्लिजिबल है। उसका मास क्या है, नेग्लिजिबल है, मतलब उसका मास इंक्लूड नहीं होगा, ना के बराबर है उसका मास, उसको हम यहाँ लाइट वायर बोल देंगे। विच इज स्ट्रेच्ड, मतलब वो स्ट्रेचेबल है, यहाँ से इतना पता चल गया, टाइटली। ठीक है, हमने यहाँ से रबर को क्या किया, बांध के टाइटली स्ट्रेच कर दिया है। ठीक है, टू फिक्स्ड पॉइंट्स विथ टेंशन T। इफ A and B, मतलब A, B आर द डिस्टेंसेस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम टू एंड्स। टू एंड्स मतलब दो एंड से डिस्टेंस हमने लिख दिया A, और इसका B दिया हमको क्वेश्चन में। अब प्रूफ क्या करने बोल रहे हैं, प्रूफ दैट द पीरियड ऑफ ए स्मॉल ट्रांसवर्स ऑसिलेशन। यहाँ पहले समझ लेते हैं स्मॉल ट्रांसवर्स ऑसिलेशन का मतलब क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पहले समझते हैं ऑसिलेशन कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पास ऑसिलेशन कितने प्रकार के हमारे पास, ऑसिलेशन के दो टाइप होते हैं। ठीक है, पहला टाइप का नाम क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडिनल ऑसिलेशन। और सेकंड क्या होता है,
ट्रांसवर्स ऑसिलेशन। तो यहाँ पास जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही लाइन है कि आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ये ऑल अबाउट इमेजिनेशन का खेल है। मैकेनिक्स में आप जब कोई पढ़ते हो, मैकेनिक्स जब हम पढ़ते हैं उसमें आपको अच्छे से अच्छा क्या करना पड़ता है, इमेजिनेशन करना होता है। ठीक है, तो आपको इमेजिनेशन अच्छे से करना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको अच्छे से आप इमेजिन करो। तो यहाँ बस ऑसिलेशन के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप क्या होता है, लॉन्जिट्यूडनल ऑसिलेशन, लॉन्गिट्यूडनल ऑसिलेशन। सेकंड क्या होता है, ट्रांसवर्स ऑसिलेशन। ठीक है, तो ये दोनों का मतलब समझते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मतलब क्या होता है, जो ऑसिलेशन होगा वो हमारा हॉरिजॉन्टल होगा, इस तरीके से। हमने क्या किया, रस्सी को, पार्टिकल को इधर खींचा, तो ऑसिलेशन कैसे होगा, ऐसे। यहाँ पर अगर मैं आपको पहले लेक्चर अगर आपने अटेंड की होगी, लेक्चर नंबर 1 मतलब क्लास नंबर 1 में जो आप अटेंड किए होगे, उसमें मैंने क्या समझाया कि यहाँ पर जो पार्टिकल रहता है उसको हम क्या करते हैं, इधर खींचते हैं, इधर हम ऑसिलेट कराते हैं इसको, इधर इस तरीके से। ठीक, क्या करता है, इस तरीके से ऑसिलेशन करता है। इसको हम क्या बोल देंगे, लॉन्गिट्यूडनल, इस तरीके से। जो हॉरिजॉन्टल होगा ऑसिलेशन उसको हम क्या बोल देंगे, लॉन्गिट्यूडनल ऑसिलेशन। लेकिन जो ट्रांसवर्स ऑसिलेशन रहेगा वो किस तरीके से करेगा, वर्टिकल। जो वर्टिकल इस तरीके से ऑसिलेशन करेगा हमारा पार्टिकल, उसको हम यहाँ क्या बोल देंगे, ट्रांसवर्स ऑसिलेशन। और यहाँ बस स्मॉल वर्ड का मतलब यूज़ किया गया है। इसका मतलब क्या होता है, स्मॉल वर्ड का मतलब ये कह रहा है ये कि आपको हल्का सा खींचना है, यहाँ पास आपको हल्का सा खींचना है, ज़्यादा डिस्टेंस हमारा कवर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वायर है। मैंने आपको समझाने के लिए रबर बताया है ताकि आप अच्छे से इमेजिन कर सको। लेकिन यहाँ पास क्या बोला है क्वेश्चन में, वायर। तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि वायर जो है उतना ज़्यादा स्ट्रेचेबल होता नहीं है। अगर आप कहीं बांधे हो 2 पॉइंट में, थोड़ा सा अगर टाइटली बांध दियो अगर आप उसको, तो थोड़ा सा खिंचाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा ये। मतलब आप अगर पार्टिकल को खींचोगे हल्का सा वायर को सेंटर से, थोड़ा सा बस होगा। फॉर एग्जाम्पल आप गिटार में भी देखे होगे, गिटार में अगर हम बजाते हैं तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग लगा रहता है उसमें आप हल्का सा टच करते हैं, उतना जो डिस्प्लेसमेंट है, वो जो डिस्प्लेसमेंट रहता है ऊपर की ओर, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स। और ऊपर की ओर ऑसिलेशन होना मतलब क्या होता है, इस तरीके से अगर ऑसिलेशन होगा, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर इस तरीके से ऑसिलेशन का मतलब है ये कि वर्टिकल ऑसिलेशन हो रहा है। वर्टिकल ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसवर्स ऑसिलेशन। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। तो यहाँ पर हमने क्या समझा, स्मॉल मतलब छोटा सा, थोड़ा सा इसको ऊपर खींचेंगे, ट्रांसवर्स ऑसिलेशन करवाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर डायग्राम में थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगा ताकि आपको क्लियर अच्छे से हो सके। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा। अब आगे समझते हैं। तो अब देखो, इसी का हम क्या दिया, क्वेश्चन में हमको बता दिया गया है ऑलरेडी कि हम जो कराने वाले हैं पीरियड, मतलब टाइम पीरियड निकालना है। यहाँ बस ये हमारे पास यहाँ क्या आएगा, टाइम, यहाँ क्या आएगा, टाइम पीरियड आएगा। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमको टाइम निकालना है। तो हमको यहाँ क्लियरली समझ आ रहा है कि यहाँ पर हमको टाइम पीरियड जो निकालना है वो क्या निकालना है, हमको प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में अंडर रूट m ए बी अपॉन में कैपिटल T a प्लस बी। ये हमको यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो ये हम यहाँ प्रूफ करेंगे। तो आपको यहाँ तक डायग्राम समझ आ गया है, जल्दी बताओ, आपको यहाँ तक समझ आ गया है। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, यहाँ पर ट्रांसवर्स ऑसिलेशन हमको क्वेश्चन में करवाना है। तो यहाँ मैं करवा नहीं सकता, तो मैं यहाँ नीचे डायग्राम बना रहा हूँ उसका। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है हमको, कि 2 पॉइंट है, उसमें हमने क्या किया है, वायर को फिक्स करके बांध दिया टाइटली। तो ये हमारा पॉइंट हो गया ये हमारा पॉइंट हो गया बी। इस पॉइंट को क्या करना है, यहाँ सेंटर में क्या हमारा पार्टिकल है जिसको हमने बांध दिया है टाइटली, और दोनों तरफ क्या टेंशन। लेकिन अब इसको हम क्या करने वाले हैं, अब इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसवर्स ऑसिलेशन करवाएंगे। तो मतलब क्या हुआ, इसको मैं इसको ऊपर खींचूंगा तो यहाँ रस्सी रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो इसको हम डायग्राम कैसे बनाते हैं यहाँ पास, फिर ये जो हमारा सेंटर पॉइंट था वो कुछ तरीके से यहाँ आ जाएगा, इस तरीके से। तो इसको हम जोड़ देंगे ऐसे, और यहाँ पास हमको इसको जोड़ना है ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पास आ जाएगा हमारा इमेजिनेशन लाइन। मैंने क्या किया, इसको यहाँ से सेंटर से डिस्प्लेस कराया, ऊपर की तरफ खींचा, ट्रांसवर्स ऑसिलेशन कराया मैंने खींच के इसको। ठीक है, इसको खींच के क्या कराया, ट्रांसवर्स ऑसिलेशन करवाया। तो पार्टिकल हमारा अभी यहाँ आ चुका है। ठीक है, अगर इसको मैं छोड़ता हूँ तो क्या होगा, पार्टिकल नीचे की ओर आएगा और ऑसिलेट करेगा यहाँ पास इस तरीके से। तो इसका हम डिस्टेंस जानते हैं, यहाँ पास क्या क्या जानते हैं हम, ये पॉइंट ओ था हमारा, इसको नया नाम देते हैं पॉइंट पी। यहाँ पास पार्टिकल है, यहाँ पास हमारा हो जाएगा पॉइंट ए, ये हमारा पॉइंट बी दिया है क्वेश्चन में।
यहाँ पास जो है क्वेश्चन में क्या गिवन है कि टेंशन दोनों का सेम है यहाँ पास, क्योंकि वायर सिंगल है इसलिए यहाँ पास टेंशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो टेंशन सेम हो गया है। तो टेंशन सेम में आपको मालूम है कि हम अगर आप मेरा क्लास देखे हो तो मैंने उसमें आपको बताया था कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 लगता है, इसमें अलग अलग टेंशन के लिए अलग अलग कांस्टेंट लैम्डा का यूज़ करते हैं हम। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, लैम्डा का सेम हो जाएगा, इसमें हमको लैम्डा 1 और लैम्डा 2 लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पास आपको डॉटेड लाइन क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि यहाँ पास रस्सी नहीं है, हमने वायर को ऊपर की ओर ले गए हैं, ट्रांसवर्स ऑसिलेशन करवा रहे हैं। तो हमने इस पॉइंट से हमको अगर मैं यहाँ पास ला के छोड़ूंगा तो फोर्स किधर की ओर जाएगा, नीचे की ओर। ठीक है, तो फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब हमको फोर्स निकालने के लिए अब क्या करेंगे हम, इसका जल्दी बताओ आप। तो अब देखते हैं अभी हम क्या करेंगे, इसको ऊपर की ओर क्या करेंगे, खींच देंगे इस तरीके से, ट्रांसवर्स ऑसिलेशन करवाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ पास जो ये पार्टिकल है वो किस तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। मतलब क्या हुआ इसका, मैं ऐसे ऊपर अगर खींचूंगा इसको, अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा पार्टिकल को इस तरीके से खींच दिया ऊपर, तो इससे क्या होगा कि जो पार्टिकल है वो नीचे आएगा, ट्रांसवर्स ऑसिलेशन करने के लिए नीचे आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स नीचे की ओर आ रहा है। फोर्स क्या है, नीचे की ओर लग रहा है, इसलिए पार्टिकल नीचे की ओर आएगा, ना फोर्स इधर लग रहा है ना फोर्स इधर लग रहा है। तो टेंशन को अगर मेरे को फोर्स नीचे की ओर निकालना है तो उसके लिए आपको एक चीज़ सीखना पड़ेगा कि अब हम टेंशन को किस में तोड़ेंगे, कंपोनेंट्स में। टेंशन को अब हम दोनों टेंशन को क्या करेंगे, हम कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे। इसका मतलब है कि एक टेंशन को क्या करेंगे हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में तोड़ेंगे और एक को वर्टिकल कंपोनेंट में। सेम इस टेंशन के लिए इसको हम हॉरिजॉन्टल में तोड़ेंगे और इसको वर्टिकल में। ठीक है, तो यहाँ बस एक कंपोनेंट जो है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इधर भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और नीचे वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो नीचे जो फोर्स लग रहा है हमको मतलब इसी से, क्योंकि पार्टिकल में फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे की ओर, तो हमको मतलब किससे है, जो नीचे फोर्स लग रहा है उससे हमको मतलब है। ठीक है, तो अब हमको सीखना यह है यहाँ पास कि किस तरीके से हम कंपोनेंट में तोड़ते हैं, इसको सीख लेते हैं पहले। तो आप छोटा सा रूल एक समझते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास दो फोर्स है इस तरीके से, ये टेंशन है T1 और T2, ये थीटा हो गया, θ1 θ2। ठीक है, तो यहाँ पास अगर अब हम कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे ये सीखना हमको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पास कंपोनेंट में कैसे तोड़ेंगे इसको सीखते हैं। तो यहाँ रूल ये है कि आपको यहाँ भी अगर कंपोनेंट में तोड़ना है, क्योंकि पार्टिकल का जो नीचे फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पास मैं कंपोनेंट में तोड़ूंगा तो इस तरीके से सेम उसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, दोनों तरफ मैं कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ दिया। तो यहाँ सीखना ये है कि किस तरीके से मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos थीटा किधर लूँगा और sin थीटा किधर लूँगा। तो अगर जो थीटा देख रहे हो आप यहाँ पास, एंगल जो है अगर लाइन से टच करेगा जिस साइड, जिस लाइन से एंगल टच करेगा उसको हम क्या बोल देंगे, cos थीटा, मतलब t cos थीटा, θ1। ठीक है, और जो लाइन थीटा से टच मतलब एंगल से टच नहीं कर रहा है, यहाँ पास जो है लाइन है एंगल से टच नहीं कर रहा है, यहाँ ये जो एंगल है किससे टच कर रहा है, इस लाइन से टच कर रहा है, इधर हम इसलिए बोल दिए वर्टिकल कंपोनेंट जो कि t cos θ1 है। और यहाँ पास क्या होगा हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में क्या हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल से टच नहीं कर रहा है इसलिए यहाँ हो जाएगा t sin θ1। सेम इसी रूल से इधर भी आप जल्दी बताओ क्या आएगा इधर, चलो जल्दी बताओ इधर क्या आएगा। ये एंगल क्या कर रहा है, जिस लाइन से टच कर रहा है, यहाँ पास क्या आएगा t cos θ2। सेम यहाँ पास ये एंगल टच नहीं कर रहा है इस लाइन से, तो यहाँ क्या आएगा t sin θ2। ये रूल आपको बहुत यूज़ होने वाला है इस चैप्टर में, आगे भी अभी हम पढ़ने वाले हैं उसमें सारे में आपको ये रूल यूज़ होगा। तो आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पास छोटी सी बात है, एकदम छोटी सी बात क्या है, यहाँ पास अगर एंगल लाइन से टच कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, cos थीटा वहाँ यूज़ होगा। अगर लाइन से टच नहीं कर रहा है एंगल तो यहाँ पर sin थीटा यूज़ होगा। इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट हम यहाँ वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पास क्या आएगा आप बताओगे, ये हमारा एंगल है, ये भी हमारा एंगल है, इस एंगल को हम क्या नाम दे देंगे, ये हमारा हो जाएगा OPA, एंगल OP और A। ठीक है, और इसका क्या नाम हो जाएगा इस एंगल का, एंगल OPB। ये चीज़ क्लियर होगा आपको। ठीक है, हमने दो निकाल लिया इसका। तो यहाँ से क्या आएगा t, ये एंगल से टच नहीं है इसलिए आएगा t sin एंगल OPA। वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा t cos, क्योंकि एंगल से टच है, एंगल OP और A। सेम यहाँ पास एंगल t cos, एंगल क्या है यहाँ पास OPB। सेम यहाँ पास t sin एंगल OPB। ठीक है, इस तरीके से
हमने इसको कंपोनेंट में तोड़ लिया, लेकिन फोर्स हमको कहाँ का चाहिए, नीचे की डायरेक्शन में जो फोर्स जा रहा है वो हमारा यूजफुल है, क्योंकि फोर्स हमको निकालना था। तो हम कैसे निकालेंगे, फोर्स जो नीचे की ओर आ रहा है, हमको इसका काम नहीं है, इसका काम नहीं है, हमको काम किसका, जहाँ जिस डायरेक्शन में जा रहा है हमारा पार्टिकल उसका हमको फोर्स निकालना है। तो हम किसका यूज़ करने वाले हैं, टी कॉस एंगल OPA और टी कॉस एंगल OPB, इसका हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब समझने वाली बात क्या है यहाँ पर, समझने वाली बात ये है कि अब हमको इसका लेंथ भी चाहिए। यहाँ पर जब रस्सी नीचे था, मतलब ये जो वायर था, लाइट वायर, ये जब नीचे था तब हमारा हमको मालूम है कि इसका A है इस साइड का, इसका डिस्टेंस B है। ठीक है यहाँ, लेकिन जब ये ऊपर गया, स्ट्रेच हुआ थोड़ा सा, तब हमको इसका लेंथ समझना है। तो आपको यहाँ क्या कर सकता है, ये परपेंडिकुलर है यहाँ बस। ठीक है, जब ये परपेंडिकुलर है मतलब यहाँ पास पाइथागोरस थ्योरम यूज़ हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पास, इसको क्या करते हैं, x मान लेते हैं। इस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या मान लेते हैं, x। हमने क्या किया, OP को हमने क्या मान लिया, डिस्प्लेसमेंट x, जो कि हमने बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया है। मैंने आपको डायग्राम में थोड़ा बड़ा समझाया, आपको इमेजिनेशन करवाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा डायग्राम, मतलब डायग्राम में OP देख रहे हो आप, डिस्प्लेसमेंट में जो मैंने ऊपर ले गया है पार्टिकल को, उसका डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर x है। इतना समझ लेना है आपको। ये हमारा A हो गया, तो हम इसको आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। क्या आएगा हमारा OA का वैल्यू क्या आएगा, सिंपल रूट A² प्लस x²। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो यहाँ पास OA का स्क्वायर, सॉरी AP का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ OA नहीं है AP है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा AP स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। उसी तरीके से वहाँ क्या आएगा, हमारा BP का वैल्यू क्या आ जाएगा, BP का वैल्यू आ जाएगा B स्क्वायर प्लस x²। तो हाँ, हमारे पास क्या क्या आ चुका है, फोर्स आ गया है। ठीक है, जो कि नीचे की ओर जब पार्टिकल जा रहा है तो उसका हम फोर्स निकाल चुके हैं। एक आ रहा है टी कॉस एंगल OPA का वैल्यू अब हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप कॉस लेते हो तो अगर थीटा ये है हमारा, मतलब एंगल OPA, ये एंगल OPA है, तो एंगल OPA में कॉस थीटा क्या आएगा, बेस अपॉन जो एंगल के सामने वाला होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये बेस। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ समझते हैं पहले। कॉस एंगल OPA, तो यहाँ पास कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पर एंगल का जो सामने वाला होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो गया इसका बेस, और ये वाला टर्म हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ पास ये बेस x अपॉन हाइपो क्या निकाला हमने, एंगल हाइपो क्या है यहाँ पास AP, तो ये हो जाएगा A² प्लस x²। सेम निकाल लेते हैं कॉस एंगल OPB का। ठीक है, इसका भी सेम होगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस हो जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा, x अपॉन अंडर रूट हाइपोटेनस का वैल्यू, BP का वैल्यू क्या निकाला हमने, B² प्लस x²। इतना आपको समझ आ गया होगा, हमने कॉस उसका वैल्यू निकाल लिया दोनों का। अब जो पार्टिकल नीचे आ रहा है, अब इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, कि किस, तो हमने पार्टिकल का फोर्स निकाल लिया। कैसे, यहाँ पर जो दोनों डायरेक्शन में आ रहा है इसको अगर हम ऐड कर देते हैं तो यहाँ से हमारा फोर्स निकल जाएगा, क्योंकि हमको हॉरिजॉन्टल का यूज़ नहीं है, क्योंकि पार्टिकल नीचे जा रहा है तो हम फोर्स उसी का लेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको पूरा चीज़ क्लियर हो गया होगा, इसको आप नोट डाउन कर लो। आप थोड़ा सा टाइम मिलेगा आपको, उसमें आपको इसको नोट डाउन कर लेना है। अब इसके बाद हम नीट एंड क्लीन से डायग्राम बनाएंगे, नीट एंड क्लीन से एक बार और डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद आप डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट मैंने पूरा स्टोरी आपको बताया किस तरीके से क्वेश्चन में लगाना है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको टाइम दे रहा हूँ कुछ सेकंड लिए, उसको नोट डाउन करना है अब। ठीक है, अब आपको नोट डाउन करना है। ये डायग्राम आपको समझ आ गया, हाँ ठीक है। चलो अब हम यहाँ बात कर लेते हैं कि किस, ये अगर नीचे की ओर आ रहा है तो यहाँ टोटल फोर्स क्या आ रहा है आपको,
नीचे का फोर्स हम इंक्लूड करेंगे यहाँ बस, मतलब नीचे का फोर्स लेंगे, ठीक है। तो यहाँ बस आपको ये देखना है कि किस तरफ पॉजिटिव होता है किस तरफ नेगेटिव होता है, ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब आप हॉरिजॉन्टल में देखते हैं किस तरफ पॉजिटिव लेना है और किस तरफ नेगेटिव, तो मैं आपको बताया था कि एक्स एक्सिस की तरफ इधर पॉजिटिव होता है इधर नेगेटिव होता है। लेकिन जब आप वर्टिकली बात करते हैं किस तरफ नेगेटिव लेना है और किस तरफ पॉजिटिव, तब आपको समझना होगा कि यहाँ पर अगर आप वाई एक्सिस में बात करते हैं तो नीचे की ओर जो नीचे अगर जाता है पार्टिकल तो यहाँ आपको नेगेटिव लेना होता है, और पार्टिकल अगर ऊपर जाता है तो क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि ये वाई एक्सिस के ऊपर बात हो रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ऊपर खींचते हैं पार्टिकल को, अगर ऊपर भेजते हैं तो क्या होगा पॉजिटिव, लेकिन अगर पार्टिकल नीचे आता है तो क्या लेंगे हम नेगेटिव। तो यहाँ पास क्या हो रहा है पार्टिकल नीचे आ रहा है तो यहाँ क्या लेंगे हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है पार्टिकल जो है नीचे की ओर आ रहा है, फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, तो यहाँ पास हम नेगेटिव लेके सॉल्व करेंगे। तो चलो अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्या आएगा हमारा, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, न्यूटन सेकेंड लॉ से क्या आता है हमारे यहाँ से, F इज इक्वल टू m इंटू ए। तो यहाँ पास टोटल फोर्स क्या है, नेट फोर्स जिसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। यहाँ पास क्या दिख रहा है आपको, टोटल फोर्स क्या होगा, यहाँ पास जो टेंशन T कॉस एंगल OPA, फिर प्लस में T कॉस एंगल OPB। यहाँ ये प्लस क्यों हुआ, क्योंकि दोनों जो है सेम डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए दोनों को ऐड करेंगे। और सामने क्या आएगा यहाँ पास माइनस, यहाँ भी माइनस, क्यों, क्योंकि ये नीचे की ओर जा रहा है पार्टिकल, तो मैंने आपको बताया यहाँ पास नेगेटिव साइन लेते हैं, ठीक है। कि अगर एक्सिस में आप समझते हो एक्सिस में, तो एक्सिस में क्या होता है वाई एक्सिस में नीचे की ओर क्या होता है नेगेटिव होता है, ऊपर की ओर पॉजिटिव होता है। इस तरीके से भी आप समझ सकते हो यहाँ पास। फिर इज इक्वल टू मास ऑफ द पार्टिकल, और एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पास d² x/dt², ठीक है। अब इसका वैल्यू पुट करते हैं। इसके पहले आपको ये सारे स्टेप्स लिखने हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन भी लिख लिए होगे, तो ये स्टेप आपको सारे लिखने हैं। तो यहाँ वैल्यू पुटअप करते हैं कॉस एंगल OPA का, एंगल कॉस OPB का, ठीक है। तो माइनस T क्या हो जाएगा ये x/√a² प्लस x² प्लस में यहाँ प्लस प्लस क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस T x/√b² प्लस x² इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई d²x/dt², ठीक है। इस तरीके से यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन लेते हैं माइनस Tx कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/√a² प्लस x², फिर प्लस 1/√b² प्लस x² इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई d²x/dt², ठीक है। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा आगे माइनस T, यहाँ से a² कॉमन लेते हैं तो नीचे 1/√a² कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा अंदर 1 प्लस x², यहाँ से कॉमन लूँगा तो x के अपॉन में क्या आ जाएगा a²। इस तरीके से यहाँ तक समझ आया। उसके बाद प्लस 1 बाई यहाँ से भी क्या करेंगे सेम b² कॉमन लेंगे, 1 प्लस x² अपॉन में क्या आ जाएगा b², इस तरीके से। फिर ब्रैकेट क्लोज, यहाँ से बाहर में क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई d²x/में dt²। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम a को क्या कर लेंगे बाहर निकाल लेंगे, और 1 प्लस x²/a² जो है इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा पावर ऑफ -1/2, कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगा ये माइनस T ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा 1/a, और यहाँ ऊपर चले जाएगा, ये पूरा टर्म को हम क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पास आ जाएगा 1 प्लस x²/में a², बाहर में क्या आ जाएगा 1/2, इस तरीके से। फिर बीच में प्लस 1/b यहाँ से बाहर, फिर हो जाएगा ये पूरे टर्म को क्या कर लेंगे ऊपर ले लेंगे, तो x² में b², बाहर में क्या आ जाएगा -1/2, फिर ब्रैकेट, फिर बाहर में x
फिर इज इक्वल टू क्या था यहाँ पास m मल्टीप्लाई डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखो माइनस टी। अब हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या है फॉर्मूला, इसको आप फॉर्मूला को अब याद रखो। यहाँ पास फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n। ये बाइनोमियल एक्सपांसन का चैप्टर आप क्लास 11th में पढ़े होगे, उसका ये फॉर्मूला जो कि यहाँ यूज़ हो सकता है, आपको याद हमसे क्या होता है फॉर्मूला जल्दी बताओ। 1, हाँ ठीक है, फिर प्लस एन एक्स, ठीक, आगे फिर क्या होगा n माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ठीक, यहाँ आ जाएगा क्या एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन में 3 का फैक्टोरियल, आगे क्या होगा x का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ अप्लाई करते हैं फॉर्मूले को। यहाँ पावर में क्या है -1/2, मतलब n दिया यहाँ पर -1/2, तो अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 1/a, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पास n का वैल्यू क्या रखेंगे -1/2, तो हो जाएगा -x² अपॉन में -2 का a स्क्वायर, फिर प्लस आगे नहीं लेंगे, इसका रीज़न बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। फिर बीच में आएगा प्लस 1/b, ब्रैकेट में सेम यहाँ भी अप्लाई करेंगे 1 प्लस n क्या आएगा यहाँ पास -x² अपॉन में 2b का स्क्वायर, फिर प्लस आगे एंड होगा इस तरीके से, फिर x इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम जो डिस्प्लेसमेंट लेने वाले हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि स्मॉल ट्रांसवर्स ऑसिलेशन क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, मतलब हमने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया यहाँ पास। क्योंकि यहाँ पास अगर आप एक्स स्क्वायर देख रहे हो, इसका आगे हम क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो हम रस्सी खींच रहे हैं ये ऊपर गया, ठीक है, ये ऊपर जब जाता है तो हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेके, क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है कि स्मॉल ट्रांसवर्स ऑसिलेशन मतलब क्या है कि हमको बहुत छोटा सा यहाँ डिस्प्लेसमेंट लेना है, मतलब पार्टिकल को थोड़ा सा बस स्ट्रेच करवाना है। जैसे कि आप गिटार देखे होंगे, गिटार में जो स्ट्रिंग लगा रहता है उसको हम हल्का सा टच करते हैं, मतलब थोड़ा सा बस स्ट्रेच करते हैं एकदम ना के बराबर, उतना डिस्टेंस हमको क्वेश्चन में बोला गया है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, टाइटली स्ट्रेच जो स्ट्रिंग है गिटार की तरह टाइटली एकदम बंधा हुआ है पार्टिकल, उसमें हल्का सा हमने क्या किया है, हल्का सा स्ट्रेच किया उसको। इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, बहुत ही स्मॉल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ हो सकता है कि x का वैल्यू 0.0001 या फिर और 0.1 मिलीमीटर हो, ठीक है। तो यहाँ पास अगर आप x स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ ऑलरेडी इतना छोटा आ रहा है 1/10⁴ आ रहा है, ठीक है, 10⁴ आ रहा है। अगर मैं यहाँ पास x स्क्वायर कर दूंगा, मतलब अगर इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा 1/10⁸ 10⁸ हो जाएगा, मतलब ये और छोटा होता चले जाएगा। इसलिए हम इसके आगे का नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, जितना हम आगे करेंगे, क्योंकि अगर आप एक्सपांसन कर रहे हो, फॉर्मूले में डाल रहे हो, तो यहाँ क्या हो रहा है x स्क्वायर, अगर यहाँ आप x स्क्वायर का मैं स्क्वायर करूँगा, आगे जाके स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर करने पे क्या होगा, पावर 4 हो जाएगा, पावर 4 होने पे क्या होगा, 10⁸ हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को, ये 10⁸ हो जाएगा, ये क्या होगा और छोटा होता चले जाएगा। तो हमको उतना छोटा नहीं लेना है, हमको 0.001 मिलीमीटर बताया गया है, उतना ही सफिशियंट है, इसलिए हम उसके आगे का नहीं ले रहे हैं। आगे जाके क्या होगा, ये भी नेग्लेक्ट हो जाएगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पास, नेग्लेक्टिंग द हायर पावर ऑफ x। यहाँ आपको साइड में लिखना है नेग्लेक्टिंग द हायर पावर ऑफ x बिकॉज x इज वेरी स्मॉल, ठीक है, ये आपको लिखना है नीचे, x इज वेरी स्मॉल। ये क्वेश्चन में क्या है, हमारा गिवन है, इसलिए हम क्या करेंगे, अगला स्टेप यहाँ पास समझना है आपको ध्यान से। ये क्या हो जाएगा 1/a, ब्रैकेट में 1, इसको हम क्या कर लेंगे, इसको नेगलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि x स्क्वायर करने पे क्या होगा, 10⁸ हो जाएगा, इसलिए हम x स्क्वायर नहीं करेंगे। सेम इस कंडीशन में भी x इज इक्वल टू क्या था यहाँ पास, m मल्टीप्लाई डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर। यहाँ आप जगह नहीं है, इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लो, आपको साइड में लिखना है कॉपी के, नेग्लेक्टिंग द हायर पावर ऑफ x, यहाँ आपको लिखना है साइड में, इतना आप जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो जाएगा -t, ठीक है, 1/a प्लस 1/b, ब्रैकेट में x इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर, ठीक है, इतना आप नोट डाउन करो आप।
हमें प्रूफ करके क्या दिखाना है, t इज इक्वल टू रूट पाई अंडर रूट एम ए बी अपॉन में टेंशन t a प्लस बी, यहाँ स्मॉल t है, ठीक है, हमको ये प्रूफ करके दिखाना है। और यहाँ तक हम सॉल्व कर लिए। इस स्टेप को मैं फिर से लिख रहा हूँ, ठीक है, इस स्टेप को फिर से लिखता हूँ, माइनस टी ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1/a प्लस 1/b ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, यहाँ अपॉन यहाँ x भी है, फिर m मल्टीप्लाई डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर, ठीक है। अभी आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमको प्रूफ ये करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप वैल्यू निकालते हैं, हम इसको सॉल्व कर लो एलसीएम निकाल के, और इस m को नीचे शिफ्ट करते हैं, यहाँ हो जाएगा t बाई m, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो a प्लस बी अपॉन में ए बी, बाहर में x इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर प्लस टी बाई एम ए प्लस बी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ x आएगा, हमने क्या किया इसको इधर शिफ्ट कर लिया है, इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को देखने के बाद आपको कुछ याद आ रहा है, इस इक्वेशन को देखने के बाद मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये इक्वेशंस हमको कंपेयर करना होता है किससे, हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा था डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर प्लस म्यू एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सब कंपेयर करोगे अगर तो म्यू का वैल्यू क्या दिख रहा है आपको, यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स है, डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर सेम है, लेकिन यहाँ पर म्यू की जगह आपको क्या दिख रहा है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से म्यू इज इक्वल टू टी ए प्लस बी अपॉन में एम ए बी को अंदर ले लेते हैं एम ए बी, ठीक है। अब यहाँ हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, टाइम पीरियड निकालने के लिए बोला है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन रूट म्यू। तो पुट करते हैं वैल्यू ऑफ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 पाई अपॉन में म्यू का वैल्यू क्या है यहाँ पास टी ए प्लस बी अपॉन में एम ए बी। अगर इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 पाई अंडर रूट एम ए बी अपॉन में टेंशन ए प्लस बी। हमको यही प्रूफ करना था कि t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ए इंटू बी अपॉन में टेंशन टी ए प्लस बी। हमने इसको प्रूफ कर लिया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, हेंस प्रूफ्ड। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस तरीके से इस चैप्टर में सारे क्वेश्चन आपको इसी तरीके का मिलेंगे, ठीक है। आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है आगे का और। तो ये इस क्वेश्चन का कहानी था, मतलब इस तरीके से कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। और इसी तरीके के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेगुलर वीडियोस आपको इसी तरीके का मैथमेटिक्स के रिलेटेड वीडियोस आपके हमारे चैनल में आते रहेंगे, ठीक है। आपको रेगुलर हमारे चैनल में वीडियो आता रहेगा, अपलोड होता रहेगा, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्डअप हो, समझ आए आपको अच्छे से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।